लास्ट एक वीक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा है, जहाँ पे निफ्टी ऊपर गई है, स्टॉक्स ऊपर नहीं जा रहे थे, बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर नहीं गए हैं। इनफैक्ट पूरे वीक में निफ्टी ऑलमोस्ट 1.66% क्लोजिंग दिया है, बट बहुत सारे स्टॉक्स रेड में भी क्लोज हुए हैं आउट ऑफ 500। अगर हज़ार में देखिएगा तो और ज़्यादा नंबर दिखेगा आपको। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि निफ्टी ऊपर जा रही थी लेकिन पोर्टफोलियो ऊपर नहीं जा रहा था? बहुत सारे वजह है, मैंने मार्केट अपडेट में डिस्कस किया। जब मैं स्टॉक को स्कैन कर रहा था तो ये नंबर्स बहुत अच्छे से दिखते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स साइडवेज हैं या तो हल्का सा करेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको वैसे स्टॉक ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है जिस स्टॉक में आपको एक नया एंट्री बनाना होता है। बहुत सारे स्टॉक का रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, बहुत सारे स्टॉक के सेटअप्स अच्छे नहीं हैं, बहुत सारी बातें हैं। वन ऑफ दोज रेयर वीक्स जहाँ पे मुझे एक बार लगा कि मैं चार्ट ऑफ द वीक का वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट फिर पार्ट ऑफ द प्रोसेस था तो मुझे लगा कि चलो ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं। और काफ़ी लंबे कोशिश के बाद फाइनली एक स्टॉक मिला जो लगा कि अच्छा दिख रहा है और उसको ख़रीदा जा सकता है। नॉट एग्जैक्टली 5 स्टार सेटअप, बट हाँ 4 स्टार सेटअप। तो 4 स्टार सेटअप भी चलता है बिकॉज हमेशा आपको 5 से ज़्यादा सेटअप मार्केट नहीं देगा। तो जो स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस स्टॉक के एनालिसिस मैं करूँगा। आप अगर देखना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये जो वीडियो है ये चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, मतलब एक ऐसा स्टॉक जो हर संडे को हम ढूंढते हैं खरीदने के लिए, जो मैं खुद खरीदता हूँ उसके बारे में मैं बात करता हूँ। ध्यान रहे, ये आगे बढ़ने से पहले दो चीज़। पहला, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ वो एक लर्निंग पर्पज़ वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को फॉलो मत कीजिएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपना इनफ रिसर्च कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिएगा कि आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि कुछ लोग सीख सकें। मैं क्यों खरीदता हूँ मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, स्टॉक का नाम डिस्कस करता हूँ, स्ट्रक्चर डिस्कस करता हूँ। और मेरे लिए मोर ऑफ ये जर्नल हो जाता है, जहाँ जहाँ पे मैं बाद में कभी पलट के देखूँ तो मेरे लिए है, मेरे लिए मेरे खुद के ट्रैक रिकॉर्ड को डिफाइन करने के लिए सोशल मीडिया पे वीडियो से बढ़िया और क्या हो सकता है। ना कोई झूठ है ना सच है, सामने है जो सा है। जहाँ पे खरीदा है वहाँ पे खरीदा है, बाद में क्या हुआ वो सबको बाद में जाकर दिख सकता है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू शेयर योर नॉलेज आउट देयर, और वही मैं करता हूँ। बाकी पॉइंट नंबर टू, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसे इंसान सही लोग नहीं होंगे, बिकॉज मुझे आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता, मुझे आपकी माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरी माइंडसेट नहीं पता, तो हम दोनों मैच नहीं करेंगे, तो मैं आपका एडवाइजर नहीं हो सकता। सिंपल है। सो कौन सा स्टॉक है जिसको मैं खरीदने जा रहा हूँ? एक चीज़ और, वो ये है कि ये वीडियो पोजिशनल ट्रेड होता है। पोजिशनल ट्रेड क्या होता है? पोजिशनल ट्रेड जो होता है इसका मतलब है कि मैं कोई स्टॉक को आज खरीदता हूँ तो मैं 2 से 6 महीने के लिए सोचता हूँ, 2 से 4 5 महीना के अंदर वो स्टॉक टारगेट दे दे। ना कि मैं इसको कल के लिए खरीद रहा हूँ, ना कि मैं परसों के लिए खरीद रहा हूँ। स्टॉक खरीदूंगा मैं कल, लेकिन जो रिटर्न मुझे चाहिए वो मुझे अगले 2 से 6 महीने के अंदर चाहिए। या अगर स्टॉक अच्छा दिखेगा तो मैं और भी लंबे टाइम तक होल्ड कर सकता हूँ। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको स्विंग ट्रेड समझ के खरीद लेते हैं। दोस्त, पहली बात तो कि आप खरीदिए मत, क्योंकि मैं कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। और दूसरा, अगर आप अपने एनालिसिस करके खरीद भी रहे हैं तो पोजिशनल ट्रेड सोच के खरीदिए, बिकॉज जो स्टॉक मैं सेलेक्ट करता हूँ मैं पोजिशनल ट्रेड के लिए सोचता हूँ, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो जिस स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ वो स्टॉक का नाम है, आप सुने होंगे अगर आप मार्केट में थोड़ा से होंगे। स्टॉक का नाम है, स्टॉक का क्या नाम है? स्टॉक का नाम है शिल्पा मेडिकेयर। जो सामने आपके चार्ट दिख रहा है वो शिल्पा मेडिकेयर का चार्ट है। इट गोज विदाउट सेइंग एनफ, नाम इंडिकेट कर देता है कि ये सेक्टर फार्मा का है। मैं फार्मा क्यों खरीद रहा हूँ? बिकॉज मैं थोड़ा सा डिफेंसिव होना चाहता हूँ, बिकॉज मार्केट अगर करेक्ट होगी तो फार्मा फिर भी डिफेंसिव में रहेगा। तो इसका मैं ध्यान रख रहा हूँ, और स्टॉक ढूंढने के पीछे एक वजह ये भी है। तो ये स्टॉक को मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ और इस स्टॉक को मैं क्यों खरीदने जा रहा हूँ? बहुत ढूंढने कोशिश करने के बाद ये एक ऐसा स्टॉक मिला है जो मेरे हिसाब से अच्छा दिख रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ से और अच्छा करने की क्षमता है इसमें। क्यों? बहुत सिंपल है। आप ये बहुत क्लियरली देख सकते हैं अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे कि ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था, और इस वीक में ये ब्रेकआउट दिया था, बट ये क्लोजिंग बहुत कन्विंसिंग नहीं था, तो मैंने इसको यहाँ पे नहीं खरीदा था। अब जाके दिख रहा है कि 3 वीक 4 वीक रेस्ट लेने के बाद फाइनली ये वापस और ऊपर जाना चाहता है। तो ये स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। मज़े वाली बात क्या है कि अगर और पीछे जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि एक रेजिस्टेंस थी ये 2016 में,
और उसके जो हाईएस्ट क्लोजिंग है 2016 का, उसके क्लोजिंग को ऊपर ये दिया है, तो क्लोजिंग इसकी 2016 के ऊपर हुई है, मतलब 8 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर मी टू बाय दिस स्टॉक, राइट। थोड़ा और बेहतर क्लोजिंग हो जाता तो और अच्छा था, बट उतना बेहतर क्लोजिंग नहीं हुआ, बट वॉल्यूम डिसेंट था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस जो इसकी स्ट्रक्चर बनी है वो अच्छी बनी है, कोशिश है एक डिसेंट अप ट्रेंड भी रहा है पिछले कुछ महीनों में। ये जून का लो है, वहाँ से लेके अभी तक 218 220% का मूव दे चुका है स्टॉक। सो एक डिसेंट मूव रहा है और आया है। ये कब आया? जब 2021 से 22 के बीच में और 23 के बीच में स्टॉक बुरी तरीके से गिरा था। तो ये स्टॉक काफ़ी 60-65% के आसपास गिरा था एंड वापस ऊपर जाने की कोशिश किया, और अब ऐसा लगता है कि और ऊपर जाना चाहिए। ये ओवरऑल मार्केट कंडीशन के हिसाब से देखिएगा तो ये लैगार्ड स्टॉक है। मैं परसेंटेज टर्म में नहीं बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर टर्म में बात कर रहा हूँ। जहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, 2016 के ऑल टाइम हाई को अभी ब्रेक कर रहा है, तो इट गोज विदाउट सेइंग कि ये लैगार्ड है। बट अब ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीने के परफॉर्मेंस के बाद ये आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट कैप इसकी 7,504 करोड़ के आसपास है। फार्मा इसकी सेक्टर हो गई। कंपनी पुरानी है, 2009 में लिस्ट हुई थी, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। 2016 के तो रेजिस्टेंस को ही ब्रेक कर रहा है। इनके रिजल्ट्स पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी बेहतर रहे हैं, आप नंबर्स क्लियरली देख सकते हैं। जून क्वार्टर से लेके जून 2024 तक में अगर आप देख लीजिएगा तो इनसेन ग्रोथ रहा है, अगर ट्रेडिंग व्यू नंबर सही दिखा रहा है तो। ईयर ऑन ईयर का सेल्स भी इनका ठीक ठाक ही रहा है, एस्टिमेशन भी इनका बेहतर ही दिखा रहा है, 686% का दिखा रहा है। तो सब कुछ फेवर में दिख रहे हैं अभी के लिए। क्या होगा नहीं होगा वक्त की बात। वॉल्यूम का एकुमुलेशन जो रहा है वो भी बेहतर रहा है। और डिटेल अगर बात करना है तो आप चल सकते हैं यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा हेल्थ केयर के अंदर आता है, फार्मा एंड ड्रग्स के अंदर आता है, जो कि मैंने आपको बोल दिया। स्मॉल कैप स्टॉक नहीं है, मिड कैप स्टॉक है, बिकॉज मार्केट कैप इसकी 7,500 करोड़ के आसपास है, तो वो मिड कैप के अंदर काउंट हो जाता है। परफॉर्मेंस देखिएगा तो डेली का 2.6%, वीकली का 7.3%, मंथ का 14.1%, 6 महीने का 84.3%। काफ़ी आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। 1 साल का 110%, 2 साल का 108%, 5 साल में 265% और 10 साल में 201%। तो 8 साल के रेजिस्टेंस को ही ब्रेक कर रहा है तो क्या ही करेगा। तो जो मेजर परफॉर्मेंस हुआ है वो अभी हुआ है पिछले 2 साल के अंदर। ये कंपनी 1987 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये फार्मा के अंदर काम करती है, आप जाके पढ़ सकते हैं। रिजल्ट आप चेक करना चाहें तो आप फंडामेंटल्स में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट उसका क्या रहा नहीं रहा है, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये कंपनी ने बेहतर परफॉर्म किया है। ठीक है, चलते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। आप बहुत आंसर अच्छा से जानते होंगे कि मैं इसको खरीदूंगा मंडे को, फॉलोड बाय मेरी जो पहली टारगेट होगी वो 35 to 40% होगी। उसके बाद मैं ट्रेल करूँगा जो मैं नॉर्मली करता हूँ। मैं टारगेट बुक नहीं करता। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे होगा, इस कैंडल के नीचे। एग्रेसिव स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे, बट नॉर्मली मैं इसके नीचे, तो 12 से 15% के अंदर आ जाएगा अगर आप गौर कीजिएगा तो। या सो 12-13% के अंदर आ जाता है वो। सो मेरा स्टॉप लॉस वो है। प्लस मैं देखूंगा कि यहाँ पे वो कैसे बिहेव करता है, तो वो भी बात है। मैं ब्लाइंडली स्टॉप लॉस नहीं लूँगा, बिकॉज अगर मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो वो नीचे आएगा एंड आई विल सी कि हाउ इट बिहेव्स। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ जो मैं हमेशा करता हूँ। तो आप अगर गलती से भी आप खरीद रहे हैं, जो आपकी मर्ज़ी खुद की है, मैंने नहीं बोला खरीदने को, तो आप रिस्क मैनेज कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो यही थी टोटल एनालिसिस स्टॉक को लेके। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को कहिए सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। रिस्क मैनेज कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप अपना अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।